कुत्ते को रोटी खिलाने की महिमा पर दृष्टि श्री हित गोविंद शरण प्रेमानंद जी महाराज द्वारा यह कथा मानव जीवन में करुणा, दया और सेवा की महत्ता को उजागर करती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का ये कार्य न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग भी है। 1. कुत्ते के प्रति दया और धर्म का भाव। कुत्ता भारतीय समाज में सबसे अधिक वफादार और सेवा करने वाला प्राणी माना जाता है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो ये केवल उसकी भूख मिटाने का साधन नहीं होता, बल्कि ये एक कर्म है जो हमारे भीतर के दया भाव को जागृत करता है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान महादान। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम कुत्ते को रोटी देते हैं तो हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करते हैं और सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं। कुत्ता और धर्म की परंपरा। भारतीय धर्म और संस्कृति में कुत्ते को यमराज का वाहन माना गया है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है। कहानी है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो एक कुत्ता उनकी यात्रा में उनके साथ था। वह कुत्ता धर्म का प्रतीक था। युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को अपने साथ रखने का संकल्प किया और स्वर्ग द्वार तक उसे साथ लेकर गए। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि कुत्ते के प्रति करुणा और सेवा का भाव धर्म का प्रतीक है। 3. रोटी खिलाने से प्राप्त पुण्य। कुत्ते को रोटी खिलाने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पितरों की तृप्ति। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ग्रह दोष का निवारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु से संबंधित दोषों को शांत करने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ होता है। पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति। सेवा और दान के कार्य हमारे कर्मों को सुधारते हैं और हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। सार। कुत्ते को रोटी खिलाने की सही विधि। प्रातःकाल या संध्या के समय रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाएं। रोटी पर थोड़ा घी या दूध लगाकर दें। यह रोटी स्वादिष्ट और पौष्टिक बनती है। कुत्ते को प्रेम और स्नेह से रोटी दें। उसे डराने या भगाने का प्रयास न करें। रोटी खिलाते समय भगवान का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि यह कर्म आपके जीवन को शुद्ध बनाए। 5. श्री हित गोविंद शरण प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा। महाराज जी कहते हैं कि जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं तो वह कार्य केवल उसका पेट भरने तक सीमित नहीं रहता। वह हमारी आत्मा को पवित्र करता है और हमारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का संचार करता है। उनके प्रवचन में उल्लेख है, जीव मात्र में परमात्मा का वास है। जो सेवा जीव की है, वही सेवा भगवान की है। इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक साधारण कार्य नहीं, बल्कि यह भगवान की सेवा का प्रतीक है। 6. समाज में दया का प्रसार। आज के समय में जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ और लाभ के लिए जी रहा है, ऐसे में कुत्ते जैसे निरीह प्राणियों के प्रति दया का भाव समाज में संतुलन और शांति लाने का माध्यम बन सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाना यह सिखाता है कि सेवा का कार्य छोटे या बड़े के भेदभाव से ऊपर है। 7. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से कुत्ते को रोटी खिलाने का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार का त्याग। ये समझना कि संसार के हर पर आकस्मिक संकट से रक्षा। काले कुत्ते को रोटी खिलाने और उसकी सेवा करने से आकस्मिक और प्रेत बाधा संकट नहीं रहता। भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी फटकने नहीं देते। मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अगर आप गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं तो घर में सुबह बनने वाली पहली रोटी के 4 टुकड़े कर लें। अब इसका पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को, तीसरा टुकड़ा काऊ को और चौथा टुकड़ा किसी चौराहे पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सभी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इससे गरीबी दूर होती है और धन का लाभ होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलह मची हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को रोज सुबह बनाई गई पहली रोटी गाय को और आखिर में बनाई गई रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लाल किताब और शास्त्रों में शनि और केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए काले कुत्ते को शुभ माना जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी घर पर कुत्ता पालने को शुभ माना गया है।
इसके अनुसार जहाँ काला कुत्ता होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता।